नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया हो गए सब? चलो आज आपके लिए फिर एक और सीरीज़ लेकर आए हैं नई, जिसमें हम सामान्य विज्ञान का बिल्कुल पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। जितने भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की 100% संभावना, मैं कहता हूँ 100% नहीं, 101% संभावना मानो आप कि इन क्वेश्चनों की हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी जीडी का ले लो, पीटीटी का ले लो, से बीएसटीसी का ले लो, आप पटवारी एसआई का, उसमें सीधे सीधे के सीधे एग्ज़ाम में ये सीधे क्वेश्चन टपकने वाले, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, बिल्कुल टपकने वाले हैं। चलो आज अपन पहले फर्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है आहार एवं पोषण। ठीक है, इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो लेकर आपको जो भी आ रहे हैं बताइए। नए आएगा आपको तो बिल्कुल उसका आंसर मैं विद एक्सप्लेन के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हुए साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो ये आज की अपनी सीरीज़। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला आपका एक मोटिवेशन कोट कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है दोस्तों, जो जितना पिएगा वह उतना ही दाढ़ेगा। तो आपको शिक्षा का एक मतलब शिक्षा एकमात्र एक शेरनी का दूध है, तो इसको आप बहुत बहुत पियो। मतलब जब भी मन करे दूध पीते रहो। दूध गाय भैंस वाला का नहीं बोल रहा हूँ मैं, शिक्षा एकमात्र दूध है। इस शिक्षा को पियो आप, जितनी भी पियोगे उतना ही कम होगा और जितना ज़्यादा पियोगे उतना ही दाढ़ होगा। कहने का तात्पर्य समझ गए ना आप? चलो ओके। उसके बाद में हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ग्लूकोज में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 3 किलो कैलोरी ग्राम, फिर बी के में 4 किलो कैलोरी ग्राम, फिर सी की बात करें 6 किलो कैलोरी ग्राम, फिर डी की बात करें 9 किलो कैलोरी ग्राम। तो पहले का राइट आंसर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? जिसको आ रहा है बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है उसको भी बहुत बढ़िया मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, तो पहले का आंसर आपके ये हो जाएगा 4 किलो कैलोरी ग्राम। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। दूसरा क्वेश्चन, मोनोसेकेराइड के भाग नहीं है। देखो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा एक 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है 3 प्रकार की, कौन कौन सी होती है? मोनोसेकेराइड एक नंबर, दूसरी को बोलते हैं डाइसेकेराइड, तीसरी को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड मतलब एक नंबर शर्करा, इसके अंदर कौन सा भाग नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? देखो, मोनोसेकेराइड के 3 भाग होते हैं, ग्लूकोज, गलक्टोज, एक होती है फ्रक्टोज। नाम सुना आपने? फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज, ये 3 तो हो गई। अब इसमें देखो, इनमें से कोई नहीं, ये तो कट गया, ये दोनों कट गए, बचा कौन? बचा ये सुक्रोज। इसका मतलब मोनोसेकेराइड का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका मतलब ये सुक्रोज नहीं है। तो सुक्रोज किसका भाग है? तो सुक्रोज दोस्तों ओलिगोसेकेराइड मतलब डाइसेकेराइड का भाग है। चलो आ रहा है समझ में? बिल्कुल एकदम जोश के साथ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नहीं हो तो दोस्तों। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शर्करा की अपचायिक पद्धति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो इसकी अपचायिक पद्धति मतलब अपचायिक है या नहीं है, उसकी जानकारी हम किस पदार्थ मतलब किस विलयन के द्वारा मिलती है? ठीक है, तो इसमें विलयन एक नंबर है टिंडल प्रभाव, बी है कोलाइडी विलयन, सी है फेलिंग विलयन और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, टिंडल प्रभाव तो वो आपको सूर्य वाला पता ही है, कोलाइडी विलयन भी उसके संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, इसको छोड़ दो आप। तो बचा कौन? फेलिंग विलयन। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है? फेलिंग विलियम, मतलब आंसर नंबर सी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट हो रहा है दोस्तों। आपको जितने राइट हो रहे हैं आपके आंसर मेरे को कमेंट में लिख के बिल्कुल बताना कि मेरे इतने आंसर राइट हो रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि 1 ग्राम वसा के अणु से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा, पहले अपन देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बात की थी मतलब ग्लूकोज की, मतलब शर्करा की बात चली, तो 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4 कैलोरी, इसमें कंफ्यूज होता है इसलिए मैं आपको दोनों को कंबाइंड करके साथ में बताता हूँ। तो 1 ग्राम ग्लूकोज का नाम ले ले तो 4 किलो कैलोरी होती है। और फिर यहाँ देखो चौथा क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा की बात करें तो वसा में सीधा मैं बता ही देता हूँ आपको, याद रखना 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथा क्वेश्चन अपना कंप्लीट। फिर देखिए, फिर अपना 5वां क्वेश्चन कि गाजर में कौन सी वसा पाई जाती है? तो गाजर में तो ग्लिसरॉल, बी केराटिन, सी कैरोटीन और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए, टाइम वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करना, जल्दी से बताइए कौन सी होगी। तो बता देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसमें ये ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन वसा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, संतृप्त वसा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए घी,
बी है बटर, सी है नारियल का तेल और डी है वनस्पति के तेल। तो दोस्तों वसा दो प्रकार से बताई गई है वसा को। एक होती है वसा संतृप्त, दूसरी वसा होती है असंतृप्त। मतलब संतृप्त मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है। याद रखना, देखो स एक शब्द है जिसका मतलब एक एकल बॉन्ड, और असंतृप्त मतलब दो शब्द आ गए, एक तो ए आ गया, एक संतृप्त, दो वर्ड आ गए, इसका मतलब डबल बॉन्ड वाले शब्द। अब इसमें याद कैसे रखना आपको, घी, बटर और नारियल का तेल, ये तो 100% संतृप्त वसा है। और ये वानस्पतिक तेल है ना दोस्तों, ये बिल्कुल आपके ये राइट होगा, इसमें वानस्पतिक तेल संतृप्त वसा का उदाहरण नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिसके राइट आंसर है बहुत बढ़िया दोस्तों, लगे रहो एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में कौन कीरेटिन प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। देखो बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत दोस्तों। सीधे मैं कह रहा हूँ, सीधे 100% क्या 101% ले लो आप, सीधे एग्जाम में टपकेगा बिल्कुल टपकेगा दोस्तों। कैसे बता देता हूँ आपको। देखो एक क्वेश्चन आगे भी आया था, वो कौन सा था, वो था अपने देखो गाजर में कौन सी वसा पाई जाती है, जिसमें गाजर में वसा कैरोटीन पाई जाती है। और इधर देखो निम्न में से कौन कीरेटिन प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। अब देखो हो रहे कन्फ्यूज आप, एक शब्द याद रखना आप, एक मिनट, एक शब्द याद रखना आप, ये तो है कैरोटीन, और दूसरा याद रखना आप कीरेटिन। हमेशा आज एक बार समझ लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मारवाड़ी बिल्कुल समझ में आती है ना। तो देखो ये दूसरा ऑप्शन है कीरेटिन, मतलब इसका कीरेटिन, तो कीरे मतलब कीरे से याद रखना खीरे। अब खीरे क्या, नाखून खीरते हैं, बाल खीरते हैं, जंतु के सिंग खीरते हैं। और ऐसा ऑप्शन 7 में देखो निम्नलिखित में कौन कीरेटिन प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। तो ए में बाल, बी में नाखून, जंतु के सिंग और दांत। अब देखो तीनों खीरे मतलब खीरते हैं कि नहीं खीरते हैं, इससे आप याद रख लेना, इसमें कीरेटिन होता है। कौन सा, कीरेटिन प्रोटीन होता है। और बात करें ये कैरोटीन, तो कैरोटीन गाजर में पाई जाने वाली वसा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार वापस आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 इसको, 5 को और क्वेश्चन नंबर 7 को। इनमें कंफ्यूज हो गया 100%, मैं कहता हूँ कंफ्यूज हो गया आप। याद रखना कैरोटीन, जो शब्द कैरोटीन है वो वसा है, और वसा किस में पाई जाती है, गाजर में पाई जाती है। ठीक है, और बात करें अपन इसकी कीरेटिन, तो कीरेटिन जंतुओं के बाल है, अपने बाल है, या नाखून के दो, जंतु के सिंग के दो, या जंतु के खुर के दो। ठीक है, उनमें ये प्रोटीन है, कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना कीरेटिन का मतलब कीरे का मतलब खीरे क्या गिरते हैं, तो नाखून खीरते हैं, बाल खीरते हैं, जंतु के सिंग खीरते हैं, इसका मतलब उसमें खीरे मतलब कीरेटिन प्रोटीन। बिल्कुल समझ में आ गया, वेरी गुड। तो लाइक करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विविधता वाला जैव अणु कौन सा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया सर्वाधिक विविधता वाला, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन और डी खनिज लवण। तो बात बता दूं, सर्वाधिक जैव विविधता प्रोटीन की होती है दोस्तों। किसकी होती है, प्रोटीन की। याद रखना, भूलना मई, बिल्कुल भी, सीधे एग्जाम में टपकेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना एकदम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों 1 नंबर क्वाशियोकोर, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स, डी पेलाग्रे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल है। अब आता कैसे, ये आपके सामने है, दर्शाया गया। अब देखो करना क्या है, स्कर्वी तो आपको पता है कैसे होता है, विटामिन से, रिकेट्स भी विटामिन से, पेलाग्रे भी विटामिन से, बचा कौन, क्वाइस्कोर। तो बिल्कुल दोस्तों ये क्वाइस्कोर रोग है ना, ये प्रोटीन की कमी से होता है कैसे में, इसमें 1 से 5 साल के बच्चे हैं ना, उनका शरीर दुबला पतला रहता है और पेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, वो रोग होता है क्वाशियोकोर। किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, जिन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है ना, उनको ये रोग होता है। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रोटीन मिल रहा है। दालें खाओ, अनाज खाओ, ठीक है, हरी सब्जियां खाओ, आपको बिल्कुल प्रोटीन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में सर्वाधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ए कोलेजन, बी रूबिस्को, सी कीरेटिन, डी ग्लूटेलिन्स। ठीक है, तो देखो इसका तो हमने निपटारा पहले ही कर दिया, इसको तो काट दो, बचे कौन, 3 नंबर बचे। तो ये दोस्तों जो ये ना, ये पौधों में पाया जाता है, नॉर्मली प्रोटीन है। बाकी इसमें ए और बी में समस्या आ रही है, कोलेजन और रूबिस्को। तो मानव की बात करें तो मानव, ध्यान रखना,
मानव होता है कोलेजन प्रोटीन वाला। तो मानव में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। अगर पूछ ले, ये तो मानव की बात हो गई, अगर पूछ ले पौधों में कि पौधों में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो ये याद रखना रूबिस्को। क्या याद रखना? रूबिस्को। बिल्कुल याद एक नहीं है। रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज। ठीक है, याद है? वापस बता देता हूँ आपको, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज। आ गया? ये आप इसकी फुल फॉर्म को बिल्कुल कोई आवश्यकता है नहीं, आप तो इतना याद रखना कि मानव में सर्वाधिक प्रोटीन तो पाया जाता है कोलेजन, और बात की जाए हमारे जंतुओं की, सॉरी पेड़ पौधों की, तो पौधों में सर्वाधिक ये रूबिस्को प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? ठीक है, जितने भी आपके आंसर राइट हो रहे रॉन्ग हो रहे मेरे को कमेंट में बिल्कुल बताना आपको। ठीक है, ताकि पता तो चले रहा अपनी तैयारी कितनी है और अपनी तैयारी किस तरह की है। ठीक है, और अपने को कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित में से वसाविल्य विटामिन नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए विटामिन ए ई, ऑप्शन बी विटामिन डी के, ऑप्शन सी विटामिन बी सी, ऑप्शन डी विटामिन ए डी ई। तो वसा विल्य विटामिन कौन से? बिल्कुल दोस्तों, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि याद रखना आप, बिल्कुल अच्छा वसा। ठीक है, वसा आपको याद रखना। वसा एक लड़के का नाम था। क्या नाम था? लड़के का नाम सुनते ही आपको पता होगा। बिल्कुल आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, और मैं कहता हूँ 100% दिमाग में ऐसा फिट होगा तभी याद, मतलब आप याद रखोगे ज़िंदगी में। ठीक है ना? तो वसा, अब वसा है क्या चीज़? ये लड़के का था। वो क्या कर रही थी? वो हमें उडिक रही थी। मारवाड़ी में क्या ना, उडिके। तो उडिक का मतलब ए डी ई के, ए डी ई के मतलब उडी के। देखो बन रहा है कि नहीं? ले से ले मिल रही है कि ए डी ई के मतलब उडी के, बढ़ गया। ये जो विटामिन है ना, ये वसाविल्य विटामिन होते हैं। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? आ गई तो दोस्तों लाइक करो, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, और सभी दोस्तों को ग्रुप में भेज दो। ठीक है, वसा ए डी ई के। अब बताओ बच्चे कौन? अरे कौन से बच्चे? बच्चे तो 2-3 ही बच्चे। कौन सा बच्चे? एक तो बच्चा बी और एक बच्चा सी। तो ऐसा बताओ कि कौन से ऑप्शन में बी और सी है? तो देखो बी सी, ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड दोस्तों, शाबाश। आ रहे आंसर सही सबके राइट, शाबाश। चलते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनशाइन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? ठीक है, सनशाइन। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, बस दिमाग को थोड़ा सा जोर डालना है। सन मतलब होता सूर्य, साइन उगता, मतलब सूर्य से कौन सा विटामिन? अब सबको याद है कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है। हमारे बड़े भी कहते थे, अपने दादो साहब सूर्य धूप में नहीं बैठते कि दादो साहब धूप में कैसे, कि बेटा मैं विटामिन डी ले रहा हूँ। तो याद रखना सन साइन मतलब सूर्य से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? डी। तो याद रखना ये डी विटामिन, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो याद रखना आप विटामिन क, रक्त का थक्का से याद रखना क, थक्का, का से के। याद आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल कैसे भी दिमाग में डालना, आपको तो डाल ही ना है दिमाग में। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका ऑप्शन विटामिन क। आ गई बात समझ में? चलो पौधों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों? बताओ जल्दी से बताओ। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन फेरस, कैल्शियम, तीसरा सी सल्फर, मैग्नीशियम, चौथा डी ये कौन सा लिथियम और कार्बन और नियोन। तो दोस्तों बताओ ऑप्शन नंबर ए एनपीके से याद रखना। एनपीके, पीके फिल्म देखिए ना देख पीके फिल्म, इससे याद रखना ये पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आ गए राइट आंसर सबका। बिल्कुल 14 का नंबर इसका ए। ठीक है, एक मिनट ज़्यादा लगे ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रहते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में अगर संग्रहित करें ग्लूकोज इस कार्बोहाइड्रेट को तो किस रूप में होती है? तो दोस्तों बता देता हूँ, लेते हैं ना तो याद रखना ग्लूकोज के रूप में तो लेते हैं। ठीक है, वो तो एनर्जी के रूप में मिल गई। अगर उस कार्बोहाइड्रेट को अगर संग्रहण करता है तो संग्रहण होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन। तो याद रखना ग्लाइकोजन देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, सबका आंसर राइट हो रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश लगे रहो दोस्तों। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण किससे होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों
अगला क्वेश्चन, शहद में मुख्यतः होता है तो शहद में क्या होता है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा, थोड़ा सा दिमाग टेढ़ा करना है। शहद मीठा होता है कि नहीं होता है? और मीठी शक्कर होती है कि नहीं होती है? शक्कर से बना शक्करा, और शक्करा किससे निकलती है? कार्बोहाइड्रेट से। वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, लग रहे हो, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बताओ। ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, फिर विटामिन। तो याद रखो, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन। हो गए दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा अपने बी, ये ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्रोटीन के द्वारा ही अपने शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। फिर देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं? मतलब हमारे शरीर में रक्षा कौन करता है? तो सीधा से सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा एग्जाम में टपकेगा, ये देख लेना आप। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं टपकता है, ठीक है? आप कंफ्यूज हो गए, रक्षा कौन करता है? अरे रक्षा हमारे जैसे रोगों की रक्षा, स्कर्वी रोग है, रिकेट्स रोग, सब किससे कमी होती है? तो विटामिन कमी से। तो सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा होता है? विटामिन। इसका मतलब रक्षात्मक पदार्थ कौन सा हुआ? विटामिन हुआ दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? बिल्कुल, सहायक आहार वही हो जो हमारी रक्षा करता है। तो रक्षा कौन करता है? विटामिन। इसका मतलब ये, इसका भी ऑप्शन डी, विटामिन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? देखो विटामिन से मतलब विटामिन टॉपिक बहुत अच्छा है। चलो आपके लिए कल विटामिन के बारे में और डिटेल का एक बढ़िया वीडियो बनाते हैं, ठीक है दोस्तों? विटामिन शब्द किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए ल्यूनिन ने दिया था 1911 में। फिर बात करें कैसिमिर ने, फंक ने दिया था 1911 में। चलो सी बात करते हैं, ल्यूनिन 1811, डी बात करें कैसिमिर, फंक 1811। बहुत कन्फ्यूज कर दिया यार। चलो ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना। 1811 1800 का तो काम ही नहीं है। चलो ऑप्शन सी ऑप्शन डी कट गए, बचे कौन? बचे दो, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान रखना, ल्यूनिन ने तो इसकी खोज की थी, याद रखना दोस्तों, कभी मत भूलना। खोज किसने की थी? ल्यूनिन ने 1911 में नहीं की थी, उसे पहले कर दी थी, ठीक है? और बात की जाए अब शब्द विटामिन, नाम किसने दिया था? शब्द का नाम किसने दिया था? तो फंक ने दिया था, याद रखना। कैसिमिर को भी आप मतलब कैसिमिर फंक उसका पूरा नाम है, के फंक कहते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट नाम। तो आप याद रखना, फंक ने दिया था 1911 में, ठीक है दोस्तों? चलो दोस्तों, ये आपने 20 क्वेश्चन कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है? और इसी तरीके कोई अगर आपको कितने आपके इसमें राइट आंसर है, कितने रॉन्ग है, मेरे को बताना दोस्तों। और किस टॉपिक में आपके कुछ समस्या आ रही है वो भी मेरे को ज़रूर बताना, मैं उसके लिए आपके अलग से पर्सनली बढ़िया डिटेल से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों? थैंक यू, हैव नाइस डे। और ठीक है दोस्तों, आज अपना या बात कर लेते हैं छोटे सी। आज आप अपने 22 अप्रैल का मतलब कौन सा दिवस है आपके रूप में? सोचो जल्दी से बताओ। हाँ वेरी गुड, पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस का मतलब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने पृथ्वी की रक्षा करो। रक्षा कर मतलब कोई तलवारों से नहीं करनी है दोस्तों, मतलब अपन को वातावरण को मतलब बराबर सही रखना है, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होना है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ दोस्तों, जितने भी होए पेड़ पौधे लगाओ। और एक तो फिक्स बना लो, अपने जन्मदिन पे एक पौधा ज़रूर लगा दो। 125 करोड़, मोदी जी कहते हैं ना 125 करोड़ जनसंख्या, तो 125 करोड़ों का 125 जनसंख्या आती है ना, तो एक एक पौधा लग जाए ना दोस्तों, तो हरियाली जी, मतलब हमारा देश भारत सोने की चिड़िया, इसको वापस बना सकते हैं। अभी सोने की चिड़िया थी, अभी है नहीं, वापस बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों वापस शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दौड़ेगा। तो दोस्तों आपको शिक्षा का मतलब दूध पीते रहना है, ध्यान रखना दोस्तों, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना और हर टाइम पढ़ते रहना।